ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚੋ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ। ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਅਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਭਿਅਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਅਤਾ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਭਿਅਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਭਿਅਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਸਭਿਅਤਾ। और वैदिक काल का जोड़ा टाइम पीरियड है वह है 1500 ईसा पूर्व तो लैके 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल, आर्या सभ्यता। आर्या जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम। तो वैदिक सभ्यता नूं एक तो भारत की की कहा जाता है, ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। इस तो पहला जी सभ्यता आई सी सिंधु घाटी की सभ्यता, वो सी शहरी सभ्यता। तो ये सी ग्रामीण सभ्यता, पेंडू सभ्यता। आर्या सभ्यता कहा जाता है क्योंकि आर्या इस टाइम के आए सी। आर्या का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम। और आर्या की जी भाषा सी वो हैगी सी संस्कृत। और इसका समय वैदिक काल का समय 1500 तो लैके 600 ईसा पूर्व तक। तो इस दे विच दो भाग ने, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का पीरियड है 1500 तो लैके 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 तो लैके 600 ईसा पूर्व तक। और कुल वैदिक अगर गल करिए सारे वैदिक काल की, वैदिक सभ्यता के समय की गल करिए तो वह है 1500 तो लैके 600 ईसा पूर्व तक। ऋग वैदिक काल जिसनों की कहता है उत्तर वैदिक काल तो पहला का समा, तो वह है 1500 तो लैके 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 तो लैके 600 ईसा पूर्व तक। ऋग वैदिक काल इस दे विच आपां नूं जानकारी मिलती है ऋग्वैद बारे, जिहड़ा कि दुनिया का सब तो पुराना ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। और इस दे विच आ गया यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है बच्चों। तो हुण गल करिए आर्या के मूल निवास स्थान की। तो उस दे बारे मत हैगे ने, मध्य एशिया तो आए सी आर्या। इस बारे कौन कहता है, मैक्स मुलर, जिहड़े कि जर्मन दे विद्वान सी, जर्मनी दे। तो सब तो वध इस नूं ही इतिहासकारां ने जिहड़ी मान्यता दी है भी आर्या लोग जिहड़े ने कित्थों आए सी, मध्य एशिया तो आए सी। मैक्स मुलर ने यह क्या, मैक्स मुलर इतिहासकार सी जिहड़ा जर्मनी दा। आर्या जिहड़े ने वो कित्थों आए सी, तिब्बत तो आए सी। इस बारे कौन पुष्टि करता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश दे विच इस बारे जिक्र किया है। और आर्य जिहड़े ने कित्थों आए सी, उत्तरी ध्रुव तो आए सी। इस बारे पुष्टि कौन करते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी। अपनी किताब आर्कटिक होम इन दी वेदास। तो उन्होंने अपनी किताब आर्कटिक होम इन दी वेदास, तो इस दे विच जिक्र किया है उत्तरी ध्रुव दे आए सी आ रहा है किन्हों ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। आर्कटिक होम इन दी वेदास अपनी किताब दे विच जिक्र किया इन्होंने। तिब्बत दे तो आए सी आ रहा है, इस दे बारे जिक्र किया स्वामी ने दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश विच। पर सब तो ज़्यादा जिहड़ा पॉपुलर है मत है इतिहासकार जिन्होंने सब तो वध मनते हैं वो मनते हैं मध्य एशिया तो। और उस बारे किसने कहा सी, मैक्स मुलर ने। वैदिक काल का समा 1500 तो लैके 600 ईसा पूर्व तक। दो भाग ने, वैदिक काल नूं दो भागां 'च वंडिया गया। ऋग वैदिक काल 1500 तो 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 तो 600 ईसा पूर्व तक। तो अगे गल करते हैं आपां चार जिहड़े वेद ने। तो चार वेद
जिन्हां दी रचना जिहड़ी वो वैदिक काल दे विच होई। तो सब तो पहला ऋग्वेद जिहड़ा कि संसार का सब तो पहला वेद है, प्राचीन वेद है, और इस विच 10 मंडल ने, 1028 सूकत ने, और मंत्र है ने 10,580 मंत्र ने कुल। अगर इन्हां दे विचों गल कर दी जाए तो 118 मंत्र जिहड़े ने उस उन्होंने की किया गया, दोहराए गए ने। तो बाकी मंत्र किन्ने रह गए, फिर मूल मंत्र किन्ने रह गए, 10,462। मूल मंत्र किन्ने ने, 10,462। कुल मंत्र 10,580 ने, और 118 मंत्र ने जिहड़े वो दोहराए गए ने, रिपीट किए गए ने। 10 मंडल ने, 1028 सूकत ने। एक ही है, प्रार्थनावां का संग्रह है, देवतावां द्वारा गाई गई प्रार्थना, हैमन्स एंड प्रेयर्स। ठीक है, तो इस दे तीसरे मंडल दे विच जिहड़ा किस दा जिक्र आंदा है, गायत्री मंत्र दा, जिस दी रचना किसने की सी, विश्वामित्र जी ने। गायत्री मित्र इस तरीके नाल याद रखना है, गायत्री मित्र, विश्वामित्र जी ने इन्हू लिखा है, और ये तीसरे मंडल दे विच है। और 10 राजियां दा जिहड़ा युद्ध होया सी, रावी नदी दे कंढे ते, रावी नदी दे किनारे ते, और इस नूं जित्या किसने सी, भरत कबीले दे राजा। तो इसका जिक्र भी कित्थे आंदा है, ऋग्वेद दे विच, राजा सुदास ने। तो भरत कबीले दे राजा सुदास ने 10 राजियां दा जिहड़ा युद्ध होया सी रावी नदी के किनारे ते, उसनूं जित्या सी भरत कबीले दे राजा सुदास ने। ऋग्वेद जिहड़ा कि सब तो पहला वेद है, प्राचीन वेद है, 10 मंडल, 1028 सूतक, कुल मंत्र ने 10,580। उहदे चों मूल मंत्र 10,462 ने, क्योंकि 118 मंत्र जिहड़े ने वो दोहराए गए ने। इस तो अगले वेद की गल करिए तो दूसरा वेद आ गया यजुर्वेद। ऋग्वेद तो बाद अगला वेद किहड़ा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद जिहड़ा कि गद अते पद दोनों भागों दे विच है, गद अते पद दोनों भागों दे विच जिसकी रचना की गई है वह है यजुर्वेद। और इस दे विच की है, यज्ञ नूं जिहड़ियां यज्ञ करते समय जिहड़ियां प्रार्थनावां होंदियां ने, जिहड़ी प्रार्थना की जाती है, जो यज्ञ करने वेले यूज़ किया जाता है, सारा कुछ यज्ञ करते समय जिहड़ी प्रार्थना की जाती है ह्यूमनस द्वारा, उसका जिक्र किस दे विच है, यजुर्वेद दे विच। और इस दे जिहड़े 2 भाग ने, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यजुर्वेद अजिहा वेद है जिस दे दोनों दे विच जिसकी रचना है गद और पद। यज्ञ करते समय जिहड़ियां प्रार्थनावां कीतियां जांदियां ने, तो उसका जिक्र किस दे विच है, उच्चारण किए जाते हैं मंत्र, उनका जिक्र किस दे विच है, यजुर्वेद दे विच है। 2 भाग ने, कृष्ण अते शुक्ल। अगला वेद है सामवेद। सामवेद जिसनों की भारती शास्त्री संगीत का की कहा जाता है, जनक मन्निया जाता है। क्योंकि साम का अर्थ है मिठा गीत, यानी कि सामवेद का संबंध किस दे नाल है, संगीत नाल। स फॉर साम, स फॉर संगीत। तो इस नूं गाण वाले, इस सगरे नूं गाण वाले जिहड़े इस सामवेद के मंत्रां नूं जिहड़े गाण वाले ने, उसनूं की कहा जाता है, मंत्रां नूं जिहड़े गांदे ने उन्हां नूं कहा जाता है उदगाता। जिहड़े सामवेद के मंत्रां का उच्चारण करते ने
उन्होंने कहा जाता है उद्गाता। स फॉर सामवेद भारतीय शास्त्री संगीत का जन्मदाता किसनों मन्निया जाता है? जनक। सामवेद नूं यजुर्वेद हो गया यज्ञ नाल संबंधित, जिहड़े यज्ञ नाल संबंधित प्रार्थनावां कीतियां जांदियां ने, उच्चारण कीते जांदे ने यज्ञ समय। और ये इक्को एक वेद है जिहड़ा दोनों भागां दे विच है, गद और पद। और इस दे अग्गों दो भाग ने, कृष्ण अते शुक्ल यजुर्वेद। लास्ट वाला वेद है अथर्ववेद। लास्ट वाला वेद है अथर्ववेद, जिस दी रचना जिहड़ी है सब तो बाद विच होई है, सब तो लास्ट ते होई है। और किसने की है? अथर्वा नाम दे ऋषि ने इसकी रचना की है। इस दे विच की है? चिकित्सा बारे है, यानी कि बीमारियां दा इलाज किहड़ियां दवाइयां नाल हो सकता है, जादू टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र। तो इस सब का जिक्र जिहड़ा है किस दे विच कीता गया है? अथर्ववेद दे विच। ठीक है बच्चों, अथर्ववेद दे विच कीता गया है। और इसकी रचना सब तो बाद विच हुई है, अथर्वा ऋषि ने की है। चिकित्सा, जादू टोना, वशीकरण और तंत्र मंत्र नाल संबंधित जिहड़ा वो चीज़ां तुहानूं कित्थे मिलणगियां? अथर्ववेद दे विच। तो सब तो पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरे नंबर वाला है यजुर, तीसरे वाला साम और चौथे वाला अथर्ववेद। तो इस तो बाद गल करते हैं आपां, 4 वेद हो गए। तो 4 वेदां नूं अगों जिहड़ा आसान बनाया गया। तो 4 वेद जिहड़े ने उन्हां नूं आसान बनाउण दे लई ब्राह्मण ग्रंथ, तो चारों वेदां नूं जिहड़ा आसान बनाउण दे लई किन्हां दी रचना हुई है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि वेदां नूं सरल अते गद दे रूप में जिहड़ी व्याख्या की गई है, वेदां दी सरल अते गद दे रूप में जिहड़ी व्याख्या की गई करन लई की लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए बच्चों। ब्राह्मण ग्रंथ गद अते सरल रूप दे विच वेदां दी व्याख्या करने वास्ते की लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। इस दे विच की है? आर्यां दा जिहड़ा आर्यां दे धार्मिक, समाजिक अते राजनीतिक जीवन की जिहड़ी जानकारी है वो आपां नूं मिलदी है किन्हां तो? ब्राह्मण ग्रंथां तो। ब्राह्मण ग्रंथ जिहड़े कि वेदां दी सरल अते गद दे रूप में व्याख्या करने वास्ते लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ। उस तो बाद आ गया ब्राह्मण ग्रंथ तो बाद आ गया आरण्यक। आरण्यक का अर्थ होंदा है जंगल। आरण्यक का अर्थ की है? इसका अर्थ की है? जंगल। यानी कि जंगलों दे विच बैठ के ऋषि मुनिया ने जिहड़ा वो रचना की है किन्हां दी? आरण्यक ग्रंथां दी। ब्राह्मण ग्रंथां दा ही भाग ने अगला, वो ने आरण्यक ग्रंथ, जिसका अर्थ होंदा है जंगल। यानी कि जंगलों में बैठ के ऋषि मुनिया ने जिहड़ी रचना की है आरण्यक ग्रंथां दी। और इस दे विच जिहड़ा अध्यात्मिकता की व्याख्या की गई है, अध्यात्मक विषयां की। अध्यात्मक विषयां की बारे जिहड़ी जानकारी आपां नूं मिलदी है वो कित्थों मिलदी है? आरण्यक ग्रंथां तो। क्योंकि ऋषि मुनि जिहड़े किस दी गल करनगे? अध्यात्म की गल करनगे। तो इस दी गल की गई है आरण्यक ग्रंथां दे विच। ब्राह्मण ग्रंथ, उस तो बाद आरण्यक, और तीसरे ब्राह्मण ग्रंथां दा अखीरला भाग वो किहड़े ने? उपनिषद। ये अखीरला भाग ने जिन्हों वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत ये ब्राह्मण ग्रंथां दा की ने? अंतिम भाग। उपनिषद का अर्थ होंदा है गुरु दे कोल बैठना। और इन्हां दी कुल संख्या हैगी है 108। ठीक है बच्चों, याद रखना है।
उपनिषद जिसनों वेदांत भी कहा जाता है, ये ब्राह्मण ग्रंथों का की ने अंतिम भाग ने। और इसका अर्थ होंदा है उपनिषद का गुरु के कोल बैठना। कुल किन्ने गए ने 108। इंपॉर्टेंट है केड़ा, मुंडक, मुंडक उपनिषद, क्योंकि इस दे विचों भारत का राष्ट्रीय वाक लिया गया सत्यमेव जयते। तो भारत का जिहड़ा राष्ट्रीय वाक है वो किस उपनिषद तो लिया गया है, तो वह है मुंडक उपनिषद। कुल लगे ने 108। ठीक है बच्चों, तो हुण अगे गल करते हैं वैदिक काल दे विच नदियां, वैदिक काल दियां प्रमुख नदियां दी वैदिक काल दियां जड़ियां प्रमुख नदियां ने, सिंधु जिहदा सब तो ज़्यादा वार जिक्र है ऋग्वेद दे विच, सरस्वती जिसनों की मन्निया गया है पवित्र नदी मन्निया गया है, गंगा, गंगा का जिक्र जिहड़ा वो एक बार आउंदा है, जमुना 3 बार, ऋग्वेद दे विच जिहड़ा जमुना का जिक्र है वो 3 बार आंदा है, गंगा का 1 बार आंदा है, पवित्र नदी किहड़ी है सरस्वती है, और सब तो ज़्यादा बार जिक्र किहड़ी नदी का आंदा है सिंधु नदी का। तां ही सप्त सिंधु कहा गया 7 नदियां। और जेहलम जिसनों की नाम दिता गया है वित्सता, वित्सता पुराना नाम है वित्सता, रावी जिसका नाम है परुशनी, चनाब, उस तो अगली नदी है चनाब, अस्कनी, सतलुज जिसका नाम है शतुद्री, ब्यास जिसका नाम है विपाशा। ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम ने। जेहलम वित्सता, जेहलम वित्सता, रावी परुशनी, चनाब अस्कनी, सतलुज शतुद्री, शतुद्री स फॉर सतलुज, स फॉर शतुद्री, ब्यास व्यास विपासा, ब्यास विपासा, इस तरीके नाल याद रख सकते हो। तो सब तो वध जिहड़ा जिक्र आया है वो आया सिंधु नदी का। गंगा, गंगा भारत दे विच एक ही नदी है, तो इस तरीके नाल याद रख सकते हो। तो गंगा का जिक्र 1 बार है, जमुना का जिक्र 3 बार, जमुना, जमुना के 3 अखर ने, तो इस तरीके नाल याद रख सकते हो। तो 3 बार जिहड़ा इसका जिक्र आया है। सरस्वती सब तो पवित्र नदी है। हुण गल करते हैं इस टाइम के प्रमुख देवतियां दी। ऋग्वैदिक काल के जिहड़े प्रमुख देवते, तो अगर देवतियां की गल करिए तो सब तो प्रमुख प्रसिद्ध देवता इंद्र, जिहड़ा कि सब तो प्रमुख देवता है और प्रसिद्ध देवता है आर्यां दा, और जिसनों पुरंदर दे नाम नाल भी संबोधित किया गया है। इंद्र नूं पुरंदर दे नाम नाल संबोधित किया गया है, और इस नूं जिहड़ा है युद्ध अते वर्खा दा देवता मन्निया गया है इंद्र। उस तो बाद वरुण वायु का देवता, अग्नि अग का देवता, सोम इसनूं जंगल का देवता मन्निया गया है, मारुत इसनूं तूफान का देवता मन्निया गया है, और रुद्र गुस्से का देवता। हाँ जी, तो सब तो प्रसिद्ध देवता किहड़ा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्र, इंद्र नूं सब तो प्रमुख अते प्रसिद्ध देवता मन्निया गया है, और इसनूं की कह के संबोधित किया गया है पुरंदर।
ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪੁਰੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। वरुण व वायु यानी कि दूसरा प्रमुख देवता है वरुण, तीसरे नंबर पे अग्नि, फिर सोम जंगल का देवता, मारुत तूफान का देवता, रुद्र गुस्से का देवता। और अगर इस टाइम दियां विद्वान इस्त्रियां की गल करिए तो वो हैगियां सी कोशा, मुदगालिनी, उपाला, विश्वरा और लोमशा। हाँ जी, तो ये विद्वान इस्त्रियां सी उस टाइम दियां। कोशा, मुदगालिनी, उपाला, विश्वरा और लोमशा उस टाइम दियां कुछ विद्वान इस्त्रियां ने जिन्हां दा जिक्र आपां नूं मिलदा है कित्थे? वैदिक काल दे विच। इस तो बाद गल करिए तो आर्यां दे कुछ इंपॉर्टेंट आर्यां नाल संबंधित जिहड़ियां गल्लां ने तो आर्यां दी जिहड़ियां ने 5 प्रशासनिक इकाइयां मन्नियां गईयां ने। आर्यां दियां 5 प्रशासनिक इकाइयां उस टाइम दियां आर्यां दियां 5 प्रशासनिक इकाइयां की गल करिए आपां। कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। तो ये 5 इकाइयां ने जिन्हां दी गल की गई है। आर्यंस दियां 5 प्रशासनिक इकाइयां उस टाइम कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। और आर्यंस जिहड़े ने आर्या समाज है जिहड़ा उसके किन्ने भाग ने? 4 भाग ने। और इन्हां दी वंड किस आधार ते कीती गई है? वर्ण के आधार ते, वर्ण व्यवस्था के आधार ते। तो इन्हां दी वंड जिहड़ी काम के आधार ते कीती गई है भी किहड़ा बंदा की काम करदा है। तो ब्राह्मण जिहड़ा कि सब तो उच्च मन्निया गया उस टाइम ब्राह्मण, फिर दूसरे नंबर ते खत्री, तीसरे ते वैश्य और चौथे ते शूद्र। ब्राह्मण जिहड़ा कि लोकां नूं ज्ञान दिंदे सी सारा, तो वो सब तो उच्च मन्ने गए ने समाज के 4 वर्गां दे विचों। वर्ण के आधार ते वर्ण व्यवस्था सी जिहड़ी इन्हां दी वो 4 भागां दे विच। पहले विच ब्राह्मण, दूसरे च खत्री जिहड़े कि क्षत्रिय हुंदे सी, युद्ध विच हिस्सा लैंदे सी। वैश्य किसान ते व्यापारी आ गए इस विच। शूद्र जिन्हां नूं कि दास वर्ग कहा जाता या सेवक कहा जाता सी, वो चौथे वर्ग दे विच आ गए। और आर्यां दा जिहड़ा समाज है, आर्यां दा जिहड़ा समाज है वो सी पिता प्रधान। पिता प्रधान सी समाज। और इन्हां दा अगर पशु कह लीए, प्रसिद्ध पशु, प्रमुख पशु, तो वो सी घोड़ा। और पवित्र पशु सी गां, जिसनों इन्होंने की क्या? अधन्या। अधन्या यानी कि न मारन योग। मतलब तुसी गां नूं जिहड़ा है वो मार नहीं सकते। गां नूं अधन्या कहा गया, न मरन योग। ये पवित्र मन्निया गया गां नूं किस समाज दे विच, किस टाइम दे विच? आर्य समाज दे विच। पिता प्रधान सी समाज, प्रमुख पशु सी घोड़ा, गां जिहड़ा इन्हां दा पवित्र पशु सी। और इन्हां दा प्रसिद्ध पेय पदार्थ सी सोमरस। सोमरस नूं ये पींदे सी। कुछ लोग जिहड़े ने वो की पींदे सी? शराब भी पींदे सी, जिसनूं की कहा गया? सुरा। शराब नूं की कहा गया? सुरा। पवित्र पेय पदार्थ मन्निया गया सोमरस। शराब, कुछ लोग शराब पींदे सी जिसनूं की कहा गया? सुरा कहा गया। इस तो बाद गल करिए अगर राजा, जिहड़ा राजा सी, तो राजा जिहड़ा लोकां तो कर लैंदा सी, राजा लोकां तो जिहड़ा कर लैंदा सी, उसका नाम सी बली। ते राजा दी सहायता लई
ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਸਮਿਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ खोजी गई सब तो पहली धातु किहड़ी सी? लोहा। और जिहड़ी धातु का इन्होंने सब तो पहला प्रयोग किया सी वो सी तांबा। हाँ जी, तो राजा द्वारा लोगों तो कर लिया जाता सी वो सी बली। उस कर दा नाम यानी कि बली, लोगों की बली लई जाती सी। इस तरीके नाल याद रख सकते हो। राजा की सहायता लई सभा ते समति दो संस्थावां सी जिहड़ी कि राजा नूं कंट्रोल करदियां सी। आर्या द्वारा खोजी गई धातु किहड़ी सी? लोहा। और सब तो पहली प्रयोग की गई धातु किहड़ी सी? तांबा। समाज जिहड़ा वो की सी? पिता प्रधान सी। और आर्या का जिहड़ा मुख धंधा सी, मुख धंधा वो किहड़ा सी? पशु पालन। ठीक है बच्चों, तो ये सी अपना अज का टॉपिक वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। अगले भाग में आपां उत्तर वैदिक काल बारे पढ़ांगे। हाँ जी, उपवेदां बारे पढ़ांगे, पुराण बारे पढ़ांगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो। सब तो मैक्सिमम बच्चों नूं, वध तो वध बच्चों नूं इस वीडियो नूं शेयर करो। बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है तुहाडे लई। 6वीं जमात का आपां टॉपिक पढ़िया अज वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और उस तो बाद वैदिक सभ्यता बारे कुछ गल्लां कीतियां आपां। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो। ओके, थैंक यू।